Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today we will discuss about the past perfect tense. Uh, this is the second part of the past perfect tense. पहले हम क्या कर चुके हैं? हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं क्या पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था, इसकी कंप्लीट थ्योरी हमने कर ली थी और कुछ क्वेश्चन को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की है, लेकिन क्या है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। इसमें कुछ करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसमें हम क्या क्या हम पढ़ चुके हैं वो देखिए। क्या क्या पढ़, इसमें मैंने आपके लिए बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था कि कभी भी हम एक सेंटेंस से हम नहीं बता पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है कि नहीं। एक सेंटेंस केवल किसमें लिखा जाता है आपका, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, जब तक उसमें दो वर्क आपको नहीं दिख रहे हो। ठीक है ना, दो वर्क होने चाहिए, दो पास्ट होने चाहिए, तभी हम उसे पास्ट, एक को पास्ट परफेक्ट और एक को पास्ट इंडेफिनिट में लिख पाते हैं। पास्ट परफेक्ट में किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए कम से कम हमारे पास दो एक्शन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दो एक्शन होने चाहिए जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हो। ठीक है, आगे देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके मैंने क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बताया था, कम से कम कितने होने चाहिए, टू पास्ट एक्शंस हमारे पास होने चाहिए। ठीक है ना, ये बारी पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। इसको आप वीडियो जब आप देखेंगे, प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें कि उसमें सारे डाउट्स आपको मैंने एक एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हर चीज आपके लिए बताई है। ठीक है, तो अब जो पढ़ने वाले हैं हम, अब करने वाले क्या, स्पॉटिंग एरर। देखिए ये क्वेश्चन आपके साथ, चार क्वेश्चन आपके सामने है, चारों क्वेश्चंस को आप देखिए और बताइए इसमें क्या एरर हो सकता है। चार क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पहले आपने देखिए, उसके बाद इसके एरर हम करेंगे, क्या क्या इसमें एरर हो सकते हैं ये आपको बताना है। पहला, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही हैड सॉ द मूवी ट्वाइस। उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, एक तो हो गया ये एक्शन, पहला एक्शन हो गया। क्या बताया कि ही हैड सॉ द मूवी ट्वाइस, वह मूवी कितनी बार देख चुका है, दो बार देख चुका था। कितनी बार देख चुका था, दो बार देख चुका था। अब आप मुझे बताइए, बताने का काम पहले किया जाएगा या मूवी देखने का काम पहले किया जाएगा? बताइए, मतलब जब मैंने मूवी देखी नहीं तो पहले कैसे बता सकते मैं दो बार देख चुका हूं? बताइए, नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब मूवी देखने का काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। और जो आपका एंटीसीडेंट होता है, जो आपका एंटीसीडेंट होता है वो किसमें लिखा जाता है आपका, वो लिखा जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, यानी यानी कि हैड प्लस बी3, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। तो यहां तक ये बिल्कुल सही है। और अगला देखिए, बताया कि हेड के साथ क्या आनी चाहिए, आपकी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, हेड सीन यहाँ पे हो जाता, हेड सीन यहाँ पर हो जाता। अगले क्वेश्चन आप देखिए और कीजिए आप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आप कीजिए। देखो, सी हैड लेफ्ट द प्लेस, सी हैड लेफ्ट द प्लेस, वह जगह छोड़ चुका था। कब? बिफोर आई हैड रीच देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह जगह छोड़ चुका था, वह जा चुका था। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ है, अब आप ये बताइए कि इसमें एंटीसीडेंट कौन सा, प्रेसिडेंट कौन सा है, तभी बता पाएंगे कौन से पास्ट परफेक्ट लगेगा और कौन से पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो मेरे जाने से पहले वो छोड़ चुका था, यानी कि उसने जगह छोड़ने का काम पहले किया है, और जगह छोड़ने का काम पहले हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके साथ दैट की सात वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। अगला देखिए, ये किसमें लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो इसमें हेड का यूज नहीं होगा, हेड का यूज नहीं होगा। आगे देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो काम पहले कौन सा हुआ है बताइए, पेशेंट डाइड हुआ है ना, पेशेंट मरा है, मरा है कि नहीं, मतलब पेशेंट जो है, पेशेंट मरा है, काम पहले हुआ है। अगर डॉक्टर पहले आया तो हो सकता है बचा लेता, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, मरीज मर चुका था। तो यानी कि ये जो काम है ये आपका एंटीसीडेंट वाला काम है, और जब ये एंटीसीडेंट है तो इसके साथ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, और दूसरा फिर किसमें हो जाता है, ऑटोमेटिकली किसमें हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट लिखा जाता है,
पास्ट इंडेफिनिट में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला देखिए क्या गलती हो सकती है, अगला देखिए आप। राहुल टुक सम मेडिसिन, राहुल टुक सम मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीप। राहुल सोने से पहले उसके राहुल सोने से पहले क्या लेता है, क्या लेता है, दवाइयां लेता है। तो बताओ पहले काम कौन सा होगा, दवाई लेने का काम पहले होगा और सोने का काम बाद में होगा। तो बताइए एंटीसीडेंट कौन सा हो जाएगा, दवा लेने वाला। तो ये आपका होगा एंटीसीडेंट। अगर ये एंटीसीडेंट है, अगर ये एंटीसीडेंट है तो बताओ किसके साथ लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी किसके साथ, हेड के साथ। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो यहाँ टुक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड टेकन। क्या आ जाएगा, हैड टेकन इसका सही जवाब होगा। और दूसरा ऑटोमेटिकली किसमें हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, जैसा कि वो पहले से है, जैसा कि वो पहले से है। तो ऑप्शन इसमें गलती थी आपके टुक सम मेडिसिन में। आगे देखिए स्पॉटिंग एरर, फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन। ही हैड पिक्ड अप द स्टिक, उसने छड़ी उठाई, बिफोर ही हैड हिट अ डॉग। मतलब ये हुआ कि कुत्ते को मारने से पहले उसने छड़ी उठाई। तो बताओ उठाने का काम पहले कौन सा है, सॉरी पहले जो एक्शन है वो कौन सा हुआ है, क्या स्टिक उठाने का काम पहले हुआ है या कुत्ते को मारने का काम पहले हुआ है। तो जब तक स्टिक उठाई नहीं जाए कुत्ते को मारेंगे कैसे, बताइए, दोनों एक्शन है ना, दोनों एक्शन पास्ट में है। तो जब तक हम स्टिक नहीं उठाएंगे तो कुत्ते को कैसे मारेंगे। तो इसका मतलब स्टिक उठाने का काम पहले होगा। तो एंटीसीडेंट क्या होगा, स्टिक वाला, यानी कि ही हैड पिक्ड अप द स्टिक। ये बिल्कुल सही है, यहां तक सही है, एंटीसीडेंट बिल्कुल सही है पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिफोर ही हैड नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और हिट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हिट 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 सेम होती है। तो अभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी फिनिश द हाउस वर्क, रानी ने क्या किया, घर का काम कर लिया, खत्म कर लिया घर का काम। बिफोर शी हैड लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज को निकलने से पहले, अपने कॉलेज के लिए निकलने से पहले रानी ने अपना घर का जो काम था वो खत्म कर लिया। तो बताओ कॉलेज कब निकली, काम खत्म करके। तो काम जो खत्म पहले हुआ है यानी कि एंटीसीडेंट है, और जब ये एंटीसीडेंट है तो ये किस में लिखा जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और जब ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रानी हैड फिनिश्ड। क्या आ जाएगा, रानी हैड फिनिश्ड, यहाँ पे आ जाएगा हेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रानी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हेड आ जाएगा। ठीक है, ये दो, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, रानी हैड फिनिश द वर्क बिफोर सी। अभी ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा आपका, B2, यानी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। राहुल हैड गॉन टू स्लीप आफ्टर ही टुक सम मेडिसिन। मतलब ये हुआ कि राहुल ने क्या किया है, मेडिसिन लेने के बाद। राहुल हैड गॉन टू स्लीप, राहुल सोने के लिए चला गया था, आफ्टर ही टुक सम मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद। अब बताओ मेडिसिन ली जाएंगी पहले तो एंटीसीडेंट कौन सा होगा, मेडिसिन वाला, ये आपका एंटीसीडेंट है। और जब ये एंटीसीडेंट है तो ये किसके साथ लिखा जाएगा, एंटीसीडेंट किसके साथ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ही हैड टेकन, ही हैड टेकन, और आफ्टर है बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा अपनी जगह पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका वेंट। बस इतना ही ध्यान रखना है, कौन सा काम पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। और जो बाद में हुआ है वो किसमें लिखा जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अगला क्वेश्चन देखिए स्पॉटिंग एरर का ही। माय फ्रेंड पेड द बिल बिफोर ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट लेटर। मतलब रेस्टोरेंट छोड़ने से पहले मेरे फ्रेंड ने क्या कर दिया, बिल पे कर दिया। क्या कर दिया, बिल पे कर दिया। तो रेस्टोरेंट हम बाद में छोड़ेंगे और बिल का पेमेंट पहले होगा। तो जो पहले कौन सा होगा, बिल का पेमेंट करेंगे। तो ये किसमें साथ लिखा जाएगा, हेड प्लस B3, यानी हेड पेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड पेड। अब जो हेड पेड हो जाएगा तो बिफोर यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म सही आई है। इसमें क्या होगा, जब भी बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस होंगे उसमें हम कभी भी देन लेटर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सुपरफ्लुअस कहलाते हैं। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, सुपरफ्लुअस कहलाते हैं, तो इनका यूज नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। श्याम हैड थैंक्ड द गेस्ट, श्याम ने गेस्ट का क्या किया, जो अतिथि था, गेस्ट था, उसका क्या किया, धन्यवाद किया। बिफोर ही रिसीव द ट्रॉफी, ट्रॉफी लेने से पहले क्या किया उसने, धन्यवाद किया। तो बताओ क्या धन्यवाद पहले किया जाएगा या ट्रॉफी पहले ली जाएगी। जब तक हमें ट्रॉफी नहीं मिलेगी तब तक कैसे हम थैंक बोल सकते हैं, बताइए।
तो यानी कि ट्रॉफी लेने का काम पहले होगा। जब ट्रॉफी लेने का काम पहले होगा तो किस में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हैड रिसीव्ड, क्या हो जाएगा हैड रिसीव्ड हो जाएगा, हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। और ये वाला किस में हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, थैंक B2 आएगा, ये क्या आएगा B2 आएगा। आगे देखिए, हनी हैड स्टॉप्ड हर कार, हनी ने अपनी क्या कार रोक ली, बिफोर शी सॉ मी, मुझे देखने से पहले हनी ने क्या कर ली, अपनी कार रोक ली। हनी ने क्या करी, कार रोक ली मुझे देखने से पहले। क्या बताइए ऐसा होगा, क्या होगा आप बताइए इसमें, बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बताइए हनी हैड स्टॉप्ड कार, हनी हैड स्टॉप्ड कार नहीं आएगा, यहां पे आएगा हनी, यहां पे क्या आएगा आपका हनी स्टॉप्ड हर कार, और यहां पे क्या हो जाएगा फिर आपका, यहां बिफोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आफ्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आफ्टर। और आफ्टर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हैड प्लस B3, हैड सीन। तो ऐसे ही सेम इसमें होगा, क्योंकि अगर B2 और पहले लिखा जा रहा है, अगर पास्ट इंडेफिनिट यदि पहले आ रहा है तो हमेशा आफ्टर के बाद ही आती है आपका क्या वर्ब की, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद ही लिखा जाएगा क्या आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आफ्टर जब भी आएगा तो आफ्टर के बाद क्या लिखा जाएगा एंटीसीडेंट लिखा जाएगा। बिफोर जब भी आएगा तो बिफोर से पहले एंटीसीडेंट लिखा जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार हम देख लेते हैं इसे, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। स्पॉटिंग है, 11th का क्वेश्चन आप देखिए, देखिए 11th का क्वेश्चन देखिए आप, बिफोर सक्षम हैड आंसर्ड, सक्षम के आंसर देने से पहले द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन पूछा। आप बताइए क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा आंसर पहले दिया जाएगा, तो पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। जब क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा तो ये किसमें लिखा जाएगा, द टीचर हैड आस्क्ड, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा द टीचर हैड आस्क्ड, द टीचर हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है बिफोर, और बिफोर के बाद क्या आता है आपका, बिफोर के बाद आता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कब आएगा, बिफोर के बाद। अगला देखिए, आफ्टर प्रिंस लॉस्ट हिज फोन ही कंप्लेंट, मतलब फोन खो जाने के बाद क्या कराई उसने, कंप्लेन कराई। तो कंप्लेंट बाद में कराई जाएगी, यानी कि कंप्लेन कराने का काम B2 वाला काम है, प्रेसिडेंट वाला काम है। और ये कैसा काम है आपका, ये आपका एंटीसीडेंट वाला काम है। फोन पहले खोया है, ये आपका एंटीसीडेंट है। और जब एंटीसीडेंट आ गया है तो एंटीसीडेंट के साथ क्या आएगा आपका हैड लॉस्ट आएगा। और जब हेड लॉस्ट आएगा तो आपको ये देखना है कि जब भी हेड लॉस्ट आएगा पास्ट परफेक्ट हमेशा कब आता है, आफ्टर के बाद ही आता है। देखो पास्ट परफेक्ट आफ्टर के बाद आएगा। तो आफ्टर प्रिंस हैड लॉस्ट हिज फोन ही कंप्लेंट, ठीक है। अगला देखिए, द डॉक्टर रिपोर्टेड दैट द एथलीट टुक सम ड्रग्स, डॉक्टर ने रिपोर्ट किया द एथलीट क्या करते थे, वो क्या करते थे, कुछ ड्रग्स लेते थे। क्या लेते थे, ड्रग्स लेते थे। तो ड्रग्स लेने का काम पहले होगा, जो काम पहले होगा तभी तो उसे बाद में रिपोर्ट किया जाएगा। एथलीट हैड टेकन, क्या आ जाएगा, हैड टेकन, ये काम पहले हुआ है, ठीक है। तो एथलीट हैड टेकन, और ये बिल्कुल आपका कौन से में रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है कुछ आपके कैसे फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कराने के लिए हम क्या लेंगे, इसका हम पार्ट 3 में क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं। पार्ट 3 आएगा इसके लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 3, ठीक है। तो जुड़ना ना बोले हमारी इसी पास्ट टेंस की तीसरी वीडियो से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।